हेलो पीपल, डोंट वरी, एडिटर भाई साहब गणपत पे लगे हुए हैं. सून इट विल बी अप फॉर यू टू वॉच. बट तब तक इफ यू डिड नॉट नो ऑलरेडी, दिस टट्टी इज हियर. और मानो या ना मानो, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे हाउसफुल 5 से भी टट्टी कोई चीज दिख सकती है. बट यू नो, बॉलीवुड नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट. सो हियर वी आर विद अ सीक्वल दैट नोबडी आस्क्ड फॉर, विद अ स्टोरी दैट एवरीवन विल हेट एंड द डायलॉग्स जो सुन के पूरे देश की रूह कांप उठेगी. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. बताइए आपका प्रॉब्लम क्या? डॉक्टर साहब, मुझे जवान लड़की के साथ सेक्स करना है. लेकिन ऐसा करने से मौत हो जाएगी. मरती है तो मर जाए साली. कितना खाई नहीं खाई आपन? चूतिया साला. सभी के चूतिया साला. भाई, these are my genuine questions at this point कि what the actual is wrong with these people? Where are they getting these ideas from? और सबसे बड़ा सवाल कि ये कौन सी ऑडियंस के लिए बन रही हैं ऐसी मूवीज? Who the wants to watch and hear such jokes? अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? ओके, तो मेरे पास और सवाल है. सालों, हाउसफुल 5 पुश्तैनी बात नहीं है, इसी साल रिलीज हुई थी एंड पीपल डाउनराइट कॉल्ड इट आउट फॉर बीइंग डिसगस्टिंग, डिसटेस्टफुल, क्रैश, परवर्टेड और ना जाने क्या क्या के बाद दीज गाइज कमिंग अप विद मस्ती 4 देख के हम क्या समझे? क्या इन लोगों ने दिमाग और शर्म दोनों बेच खाए हैं, या ये लोग मार्केट को कुछ ज्यादा ही तगड़े तरीके से समझ के एकदम ऑन पॉइंट खेल रहे हैं, या ये और कुछ नहीं बस मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है? लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहले जरा प्रॉब्लम समझते हैं कि ऐसी फिल्मों की दिक्कत क्या है. बिकॉज इट डजंट एंड बाय सेइंग कि ये तो होती ही लॉजिकलेस मूवीज हैं. क्योंकि द थिंग इज कि हाउसफुल फ्रेंचाइज टू बिगिन विद ब्रेन रॉट कॉमेडी थी सिर्फ पार्ट 2 तक. पार्ट 3 एंड स्पेशली पार्ट 4 जो बने वो पूरे के पूरे घुस चुके थे सेक्सुअलाइजेशन में. मीनवाइल मस्ती हैज ऑलवेज बीन ऑन द स्पेक्ट्रम. बस जब फर्स्ट मूवी आई थी तो व्यूअरशिप कंप्लीटली अलग थी भाई. पहली बार ऐसी कुछ कॉमेडी हुई थी तो उस वक्त के हिसाब से पीपल लाइक्ड इट. बट जो 2004 में काम कर गया वो आज भी करे ऐसा जरूरी नहीं ना बेटे, और ना उसकी कोई जरूरत है. क्योंकि दिक्कत ये है कि ऐसी मूवीज में कॉमेडी बस नाम की होती है. इन रियलिटी ये सिर्फ और सिर्फ आदमियों की हवस पे गेम खेलती हैं, which makes things worse for everyone. क्योंकि तुम बाहर निकल के देखो यार, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके किसी भी लड़की का पेज उठा के देख लो, 10 आदमी ऐसे मिल ही जाएंगे जो उसे हरास करने में लगे होंगे. ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आजकल के लड़के एंड इवन अंकल्स विद एक्सेस टू सोशल मीडिया कितनी घिनौनी सोच लेके घूमते हैं. ये आज की तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज है इंडिया का. तो ऐसे माहौल में ऐसी मूवीज बनाना जस्ट डबल्स डाउन ऑन दिस शिट. बट आइडियली ये दिक्कत आनी तो चाहिए नहीं, बिकॉज हमारे पास सेंसर बोर्ड नाम की एक अथॉरिटी है भाई, है ना. पर जब मूवीज लाइक NH10, उड़ता पंजाब, OMG2, संतोष और फुले आर आस्क्ड टू कट मल्टीपल सीन्स स्टेटिंग दैट दे शो आवर सोसाइटी इन अ बैड लाइट, या फिर यूथ पे गलत असर पड़ेगा, या फिर वल्गैरिटी, एट द सेम टाइम हाउसफुल 5 टाइप की मूवीज को ना सिर्फ स्मूथ ओपनिंग मिलती है बल्कि गलत सर्टिफिकेशन भी दी जाती है. ये हो जाती है एक अलग लेवल की हिपोक्रेसी. क्योंकि जब ऐसी एक मूवी पास होती है तो आती है दूसरी मूवी लाइक मस्ती 4. तो ऐसी चीजों पे बात करने की जरूरत पड़ जाती है. क्योंकि सेक्सुअल कॉमेडी की जॉनर क्या है? सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वो कॉमेडी जो अनएक्सपेक्टेड और रिलेटेबल सेक्सुअल सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स के अराउंड अनफोल्ड होती है, प्रोवाइडेड दैट जो कॉमेडी हो रही है वो प्लॉट के साथ सेंस बनाए, ना कि बस जिस्म दिखाने की एक्सक्यूज बन जाए. जैसे हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सीरीज अमेरिकन पाई पकड़ लो. इसका भी सिर्फ सबसे पहला वाला मूवी देखना, क्योंकि इसमें प्लॉट था हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अराउंड जो बस ठरक से भरे होते हैं और बस संभोग के इंतजार में होते हैं. और इससे हम अग्री कर सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम हर किसी के जीवन में आता ही है थैंक्स टू प्यूबर्टी. बट एट द सेम टाइम अगर हम ग्रोन अप्स जैसी मूवीज की बात करें तो ये है वो मूवी जो एग्जैक्टली हाउसफुल 5 या मस्ती 4 की कैटेगरी में बैठेगी, जहां बस जिस्म दिखाने की प्रायोरिटी थी एंड इवन टीनेजर्स के अराउंड भी सेक्सुअल जोक्स थे. विच इज वाई ग्रोन अप्स में कॉमेडी भले ही अच्छी हो, इट इज स्टिल नॉट अ गुड सेक्सुअल कॉमेडी मूवी, रादर अ मूवी दैट इज जस्ट केटर्ड टू मेल गेज. सिमिलरली हाउसफुल 5 जो थी वो कॉमेडी नहीं थी, सिर्फ मेल गेज को केटर करने के लिए आई थी और वही करके गई. इफ यू डोंट नो, देन मेल गेज मींस मूवीज को इस तरह से बनाना या फिर ऐसे शॉट्स यूज करना जहां पे मेकर्स सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस को सेक्सुअलाइज करते हैं सो दैट ऑडियंस में बैठे मर्दों की ठरक को कैपिटलाइज किया जा सके. क्योंकि लोग देखने आएंगे, प्रॉफिट बन जाएगा. उसके अलावा उन शॉट्स का कोई मतलब नहीं है, ना कॉमेडी में ना प्लॉट में. लेकिन अब कुछ लोग पूछेंगे कि दिक्कत क्या है भाई, फिल्में तो हर प्रकार की बनाई जा सकती हैं. तो बेटे यही तो दिक्कत है. सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है सेंसर बोर्ड की हिपोक्रेसी. जैसा मैंने बताया कि OMG2 और फुले जैसी मूवीज को इतना हार्ड टाइम दिया जाता है कि मेकर्स का सारा दिमाग खराब हो जाए. माहौल ऐसा बन जाता है कि संतोष जैसी मूवी जो फुले की ही तरह इंडिया के फक्ड अप इंटरनल सिस्टम के बारे में बात करती है, वो मेकर्स को UK के थ्रू बनानी पड़ती है. संतोष को लिटरली कैन फिल्म फेस्टिवल में तगड़ा रिएक्शन मिलता है.
बाफ्ता में बेस्ट डेब्यू फीचर का नॉमिनेशन मिलता है। लीड एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी एशियन फिल्म अवार्ड्स की बेस्ट एक्ट्रेस भी जीत जाती है। और तो और ये मूवी यूके की ऑफिशियल एंट्री बनती है ऑस्कर्स के लिए। इतनी सक्सेसफुल मूवी को हमारा सेंसर बोर्ड कर देता है ब्लॉक। इंडियन थिएटर्स में भाई रिलीज ही नहीं होने देता, और फुल ए को रिलीज तब तक नहीं दिया जाता जब तक सेंसर बोर्ड के बताए हुए सारे कट्स ना कर दिए जाएं। बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, हाउसफुल 5 को ना सिर्फ रिलीज मिला और सर्टिफिकेशन मिला है यूए का, अनरेस्ट्रिक्टेड विद पेरेंटल गाइडेंस। बोले तो इस मूवी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसे 12 साल से ऊपर हर एज ग्रुप का इंसान देख सकता है। 12 से नीचे हुआ तो बस पेरेंट्स के साथ होने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, देख फिर भी सकते हो। तो तुम ये सीन्स देखो और मुझे बताओ कि क्या इस मूवी को एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए था। ये पेपर में जूम का ऑप्शन क्यों नहीं है? Please don't shoot me, please. I'll sleep with you again. देखो. Julius? Oh God, help! Ooh, stop! Not in public. What is he doing? Not in... Come on, you like Mama. ओ क्या कर रही तू? तुम मुझे बताओ कि क्या तुम अपने बच्चों को ऐसी मूवीज दिखाना पसंद करोगे, और अगर वो देख ले तो उनके दिमाग में सवाल क्या आएगा। दिस इज वाई सेंसर बोर्ड की ऐसी हरकतों को हम कहते हैं चुत्स्पा, बेशरम गुस्ताख जैसे अवस्पा। आदि पुरुष भूले तो नहीं ना तुम लोग। मतलब ओम रॉथ की तो सबने बजाई थी, बट पास किसने करी थी? सेंसर बोर्ड ने। और चलो ठीक है, एक और मूवी की बात करते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो 2016 में एक मूवी आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। उस वक्त तो बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को भी सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया था। उस बात को आज 9 साल हो गए, ना लोग बदले ना सेंसर बोर्ड। अब इसमें भी एक चीज देखना, बॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा लो, तुम्हें ऐसे रोल्स में सिर्फ आउटसाइडर्स ही दिखेंगे। एक मूवी तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी जहां इतना ओवर सेक्सुअलाइज रोल किसी भी नेपो किड ने किया हो। क्यों? क्योंकि वो नहीं, इतना सेक्सुअलाइज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कर दिया तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों के लगेंगे। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि इनके साथ भी करो, ठीक है, जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस फैक्ट कि देख लो उठा के आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, सुहाना खान, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर वगैरह की कोई भी मूवी और कंपेयर करो विद व्हाट हैज बीन डन विद पीपल लाइक सौंदर्य शर्मा, राखी सावंत, नोरा फतेही, सनी लियोनी, मलाइका अरोरा एंड अदर आइटम गर्ल्स ऑफ बॉलीवुड। कुछ बिकिनी शॉट्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। Why do you think Lauren, an American dancer who tried to work in Bollywood, ran away? Because she saw the systematic shit they had planned for her. जैसे नोरा फतेही का करियर लैडर है। बट ध्यान देना, स्क्रीन पे दिखने वाली तो लड़कियां हैं बेशक, पर कैमरे के पीछे बैठे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं सारे मर्द। भाई ऐसी फिल्में कम बजट पे बन जाती है ना, तो उनको सी ग्रेड बोलते हैं लोग। Exactly. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी अराइव एट द सेकंड प्रॉब्लम कि ऐसे में जब हम लड़कियों से इन जनरल एंड फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स तक से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद को इतना ओवर सेक्सुअलाइज ना करें, तो फिल्म मेकर से क्यों नहीं कर सकते? जस्ट फॉर मेकिंग मनी दे विल कीप मेकिंग थिंग्स वर्स, बट फॉर सम रीजन वी चूज नॉट टू क्वेश्चन दीज पीपल। I mean, a person who has worked in and outright spoken up in support of movies like OMG 2, he's now okay to do this movie with no objection at all. That must raise some concerns. और बस यही सारी चीजें कंसिडर करके आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसी मूवीज और कुछ नहीं, बस मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स होती हैं। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड में इस जॉनर की मूवीज कभी बनी नहीं है या फिर बन नहीं सकती, क्योंकि ऐसी फिल्में बन चुकी हैं। बेस्ट एग्जांपल वुड बी द मूवी अय्या as the perfect satire on male gaze. यहाँ पे एक फीमेल पर्सपेक्टिव से सेम चीज दिखाई है, and it works beautifully because it is not just a brain rot in bits and pieces, it is also downright funny. Along with that we have The Dirty Picture, not a comedy I know, but a direct take on the shitty trend. बस दिक्कत ये है कि इन मूवीज की कोई बात नहीं करता, तो लास्ट में घूम फिर के हम बस एक ही सवाल पे आ जाते हैं कि इस प्रॉब्लम का आखिर करें क्या। वेल गुड फॉर अस कि एक ही सोल्यूशन है, जो मैं सालों से बोल रहा हूँ कि हमें खुद एज एन ऑडियंस अपनी चॉइस ठीक करनी पड़ेगी। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम कैसी फिल्में देखना चाहते हैं या किन पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, और उसके लिए दूसरी चीज़, हमें खराब फिल्मों पे पैसा खर्च करना बंद करना पड़ेगा। तो जब कोई हाउसफुल 5 या मस्ती 4 जैसी टट्टी मूवी आती है तो उसे देखने मत जाओ यार। जब पैसा ही नहीं मिलेगा प्रोड्यूसर्स को तो हमारा मैसेज क्लियर हो जाएगा, राइट? एटलीस्ट ट्राई टू डू इट। भाई ब्रेन रॉट देखना बनता है, बट दैट टू फॉर मी बैड एज रवि कुमार ओवर दीज शिटी मूवीज एनी डे। एंड लाइक आई सेड, ये थी दूसरी चीज़, क्योंकि ये अचीव करने के लिए हमें पहली चीज़ पे पहले काम करना पड़ेगा, राइट? दैट इज हमारी खुद की सोच। यस, सिंपल एज दैट। क्योंकि जब तक ऐसा हफ्सी माइंडसेट लेके घूमते रहोगे ना, तुम्हें बस ये सब दिखता रहेगा और तुम यही देखते रहोगे। जब तक ये सब देखोगे तब तक ऐसा ही कंटेंट बनता रहेगा। तो खुद भी सुधरो, आसपास के लोगों को भी सुधारो, दिमाग जरा बेहतर चीज़ों में लगाओ, ठीक है? बाकी आज के लिए ज्ञान इतना ही, बाकी बात करेंगे बाद में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फक ऑफ।
फुल टू फटाका हुसने मालिका इलाक्यात आली तर फुल टू धमाका बघायला पोरं पण जमाना तिच्या पाठी पागल जमाना रोर पण दिवाना घे मग दमाना भाडी पण माझे पण हवाना फ्लो